नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों इंतजार हो रहा है खत्म, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स 24 महीने का करंट अफेयर्स करेंगे 24 वीडियो में, ठीक है। और आज हम जनवरी 2020 से शुरू करेंगे और दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स करके हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। ये जो देखो जो क्लास है ना, ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीटी 2 परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आने वाले जो फरवरी में रेलवे ग्रुप डी इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ का एग्जाम है, डीआरडीओ का, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी का एग्जाम की तैयारी करो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम बात करेंगे जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स, जिसमें हम 95 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए। 95 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है जनवरी 2020 के, जिसको मैंने छाट के लाया आपके लिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। पहली बार हमें देख रहे हो तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक एक वीडियो जो अभी अपलोड हो रही है आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को टारगेट करके, एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, एक भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए। और एक और बात यार, नोटिफिकेशन कभी कभी हो सकता नहीं जाए आपके पास, तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि पीडीएफ अगर जो चाहिए इस क्लास का तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक। और एक और बात, करंट अफेयर्स का आपके लिए ये 24 महीने का 24 क्लास देखना ही है। इसके अलावा आप पीडीएफ भी हमारा करंट अफेयर्स का ले सकते हो, जो आपको कल या परसों से अवेलेबल करा दिया जाएगा। कल से मैं कोशिश करूंगा कल ही से अवेलेबल करा दिया जाए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप वहां से ले सकते हो। इसके अलावा आप अगर जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, आपका मैथ कमजोर है, तो मैथ के लिए 500 प्रश्नों का गेस्ट पेपर मैंने बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको आप जरूर लीजिए, इसको आप जरूर पढ़िए। क्वेश्चन 100% यहां से फंसने वाले हैं, लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे, तो यहां पे ध्यान रखिए 13-14 क्वेश्चन यहां से फंसने वाले हैं। नंबर की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, क्वेश्चन उल्टे टाइप के रहेंगे, इसलिए टाइप के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा स्टैटिक जीके के 53 टॉपिक आपको इस पीडीएफ में मिल जाते हैं, स्टैटिक जीके के पीडीएफ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। इसके अलावा साइंस की पीडीएफ है, सामान्य विज्ञान की 85% प्रश्नों की गारंटी है इस पीडीएफ से, तो इसको भी लीजिए, इससे भी पढ़ाई करिए। चलिए शुरू करते हैं जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स। इंतजार था बहुत दिनों से, मैं भी टाले जा रहा था, लेकिन कब तक टाल सकता हूं, कब तक टाल सकता हूं। मैं तो यही इंतजार कर रहा था कि पीडीएफ बन जाए, साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते चले, लेकिन पीडीएफ में थोड़ा सा अपडेटेशन में टाइम लग रहा है। मंथ का तो हो गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डालने हैं बीच बीच में ना, तो वो बचा हुआ है, ठीक। चलिए खैर कोई नहीं, हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला सेशन है, तो आपसे हम यही गुजारिश करेंगे कि आप शेयर करोगे क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी टेलीग्राम ग्रुप चलता हो, और इसीलिए मैं थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम ले रहा हूं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायरस के संक्रमण के कारण चीन हाल ही में सुर्खियों में रहा? तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। निम्न में से किस वायरस के कारण चीन हाल ही में सुर्खियों में रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोना वायरस, ऑप्शन नंबर डी। जनवरी में स्टार्टिंग में 2020 के हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोरोना वायरस के कारण यहाँ पे चीन सुर्खियों में रहा था। ये वायरस है क्या? ये ध्यान रखिएगा, एक वायरस नहीं है, ये वायरसों का समूह है। क्या है? वायरसों का एक समूह है कोरोना वायरस, ठीक। और अगर जो बात करें सर्वप्रथम चीन के कहां पे देखने को मिला था? चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस देखने को मिला था, ठीक। और 2019 में आया, इसलिए इसको कोविड-19 बोला गया, nCoV-90, ठीक। nCoV-90 या नोवल कोरोना वायरस इसका नाम दिया गया, ठीक। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम कोविड-19 रख दिया, ठीक। किस प्रकार का वायरस है कोविड-19? आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस है। दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं इसके जांच के लिए, एक तो एंटीजन टेस्ट किया जाता है, एंटीजन टेस्ट, एक तो होता है आरटीपीसीआर टेस्ट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बात करें, 2 है आपका, चीन का निम्न में से कौन सा शहर कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा बाबू? चीन का निम्न में से कौन सा शहर सबसे पहले कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ था? तो ये वुहान शहर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, WHO का, ठीक, ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कोविड-19। कोविड-19 क्यों? क्योंकि 2019 में आया था, इसलिए 90, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहां किया गया?
तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2021 की बात करें, 2021 वाला ये कहाँ किया गया, ये भी गुवाहाटी में, कहा गुवाहाटी में किया गया। और अगर जो बात करें 2019 वाला जो किया गया, ये भी आपका गुवाहाटी में किया गया। ये जो 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, इसमें सर्वाधिक मेडल किसने जीते थे, महाराष्ट्र ने जीते थे। महाराष्ट्र ने जीते थे, टोटल 78 गोल्ड मेडल आए थे महाराष्ट्र के। ठीक, चलिए 5 की बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। एकदम स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। तो महाराष्ट्र 78 गोल्ड मेडल के साथ, 78 गोल्ड मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा था। 6 की बात करें, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर हुआ। विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर हुआ। तो याद रखिएगा, विश्व आर्थिक फोरम यानी कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर भी आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। और इसकी 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया दावोस में। दावोस यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या था। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की बात करें, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 82 कंट्री का रैंक किसमें जारी किया गया था। फर्स्ट पोजीशन पे याद रखिएगा कौन था, फर्स्ट पे था डेनमार्क, फर्स्ट पे था डेनमार्क। और इंडिया की रैंक की बात करें, इंडिया की रैंक क्या थी इसमें, इंडिया की रैंक थी 76। 80 अच्छी नहीं कहा जा सकता, अच्छी नहीं कहा जा सकता, ठीक 76 थे। क्वेश्चन नंबर बात करें, विश्व आर्थिक मंच फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया। क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया विश्व आर्थिक फोरम का। तो यह प्रदान किया गया दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है। ग्रीन पीस इंडिया ने देश के भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका, बताइए सबसे कम, देश का नहीं भाई, हाँ देश का सबसे कम, हाँ देश का सबसे कम प्रदूषित शहर है लुंगलेई मिजोरम। लुंगलेई ये सबसे कम प्रदूषित शहर है, ठीक सबसे कम प्रदूषित शहर। सबसे ज्यादा की बात करें तो याद रखिएगा झारिया झारखंड, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है देश का झारिया झारखंड, ठीक। चलिए सबसे कम लुंगलेई मिजोरम। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। कौन सा देश यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन बाहर हुआ है, ब्रिटेन बाहर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। पहले इसमें टोटल 28 मेंबर थे, अभी 27 सदस्य रह जाएंगे, ठीक। और यूरोप में स्थित 27 देशों का राजनीतिक व आर्थिक मंच है क्या, यूरोपियन यूनियन, ठीक। चलिए 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज मिला गया था, ध्यान रखिएगा ये भी। 11 की बात करें, वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य कितने हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, पहले 28 थे, ब्रिटेन एग्जिट कर गया, तो यहाँ पे टोटल 27 मेंबर है, 27 सदस्य होंगे, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं। देखो भाई 2 इयर्स का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना, जनवरी से लेके दिसंबर 2021 तक का, ठीक, जनवरी 2020 से लेके। और अब तो 24 वीडियो में आपके लिए बेहतरीन मौका है पढ़ने का। निम्न में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है भाई। तो भाई यहाँ पे ब्रिटेन तो है नहीं, ब्रिटेन तो बाहर हो गया, इसके अलावा स्विट्जरलैंड भी यहाँ पे सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, ठीक। चलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया था 2 बार, ठीक। तो ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो 24 जनवरी ऑप्शन नंबर डी। और 24 जनवरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस दिन हम अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक, शिक्षा दिवस मनाते हैं इसी दिन। और इसी दिन हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, इसका आंसर क्या होगा बताइए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या बिहार, क्या आंसर होगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या बिहार, क्या आंसर होगा बताइए। तो यहाँ पे याद रखिएगा 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी को हुई थी,
25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना होती है। सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ। राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ के राज्यपाल है। ठीक, लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं यहाँ पर? लोकसभा की 4 सीटें आती हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 3 सीटें आती हैं। गठन मैंने बता दिया आपका 25 जनवरी 1971 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जाइर मोसियास बोल्सोनारो, ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति हैं? 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हालांकि ये आ नहीं पाए थे उस प्रोग्राम में चूंकि कोरोना वायरस के चक्कर में, ठीक, आने वाले थे 26 जनवरी को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे। ये किस देश के राष्ट्रपति है? तो याद रखिएगा ये ब्राजील के राष्ट्रपति है। ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ब्राजील की राजधानी क्या है बाबू? ब्राजील की राजधानी याद रखिएगा और मुद्रा भी याद रखिएगा। तो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया, ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। मुद्रा है रिया, मुद्रा है रिया। ठीक, चलिए 16 की बात करें। 16 क्या आपका? 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ये देखो हम पढ़ रहे हैं जो 2020 वाला, 21 वाला भी हम पढ़ेंगे। 72वां गणतंत्र दिवस, अभी हम 71वां पढ़ लेते हैं। तो 71वां 72वां कंफ्यूज मत होइएगा। 71वां गणतंत्र दिवस की जब भी हम बात करें तो 2020 का है। ठीक, चलिए, और 72वां 2021 का। तो 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आसाम की झांकी थी, आसाम की झांकी। और 72वां गणतंत्र दिवस जो था उसमें आपकी अयोध्या थीम वाली झांकी को दिया गया था। ठीक, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आसाम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। तो आसाम की राजधानी क्या है? आसाम की याद रखिएगा, आसाम की राजधानी क्या है? आसाम की राजधानी है दिसपुर। आसाम की राजधानी है दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। ठीक, ये है गवर्नर, ये है आपके सीएम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 क्या हो जाएगा? सरकार ने इनमें से किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया? सरकार ने इनमें से किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया? एनटीपीसी, एमटीएनएल, एयर इंडिया, एयर एशिया। किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। किसने लिया भाई एयर इंडिया को? टाटा। टाटा ने इसको बाई कर लिया। तो ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित कर दिया? विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित कर दिया किस राज्य की विधानसभा ने? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर विधान परिषद है तो इसको भंग करने का प्रस्ताव पास किया। ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती यहाँ की राजधानी है। और अगर जो बात करें सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 19। प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी खेल से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी। किस देश से आते थे भाई कोब ब्रायंट? ये यूएस से आते थे, अमेरिका से आते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोब ब्रायंट किस देश से संबंधित थे? तो अभी मैंने बताया यूएस से संबंधित थे, अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी। 21 की बात करें। हाल ही में 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया, ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया, ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगीत, संगीत से। ग्रैमी पुरस्कार संगीत से। तो याद रखिएगा बाबू 3 चीजें। एक तो एमी पुरस्कार ये टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है, टेलीविजन के क्षेत्र में। टोनी पुरस्कार दिया जाता है नाटक के क्षेत्र में। और अगर जो बात करें ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, तो एमी टीवी, टोनी नाटक, ग्रैमी संगीत। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 22। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? हाँ, अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे? तरनजीत सिंह संधू, ऑप्शन नंबर सी, तरनजीत सिंह संधू। ठीक, 23 की बात करें। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहां बनाया जाएगा? देश का पहला पशु युद्ध स्मारक बनाया जाएगा कहां पे? तो ये मेरठ में बनाया जाएगा, यूपी के मेरठ में, ऑप्शन नंबर ए। पशु युद्ध स्मारक। जो भी पशु होते हैं जैसे कुत्ते होते हैं वो भी सेना के साथ रहते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है कभी कभी युद्ध में, तो उनके लिए युद्ध स्मारक बनाया जाएगा मेरठ, यूपी के मेरठ में।
24 की बात करें, आईसीसी ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में किस संदर्भ में सही कथन है? इस आईसीसी ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में की, इस संदर्भ में सही कथन इनमें से कौन सा है? बताइए, सही कथन कौन सा है? आईसीसी सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी रोहित शर्मा, ये तो सही है। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी पैट कमिंस, सही है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर को अब तक सभी ठीक। फसल कटाई का त्योहार मकर संक्रांति के संदर्भ में इनमें से सही कथन कौन सा है? फसल कटाई का त्योहार मकर संक्रांति के संदर्भ में इनमें से सही कथन कौन सा है? देखो, फसल कटाई का त्योहार जो मकर संक्रांति होता है, हम लोग खिचड़ी भी मनाते हैं यूपी बिहार के लोग, ठीक, मकर संक्रांति के रूप में। तो तमिलनाडु में इस फसल कटाई का जो त्योहार होता है उसको पोंगल बोलते हैं, बिहार में खिचड़ी बोलते हैं, और पंजाब हरियाणा में लोहड़ी बोलते हैं। पंजाब हरियाणा में लोहड़ी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर को उपयोग सभी ठीक। 26 की बात करें, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाया जाता है ठीक। 27 की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा रायसीना डायलॉग के संदर्भ में सही कथन है। रायसीना डायलॉग के संदर्भ में इनमें से सही कथन कौन सा है? क्या आंसर होगा? रायसीना डायलॉग के संदर्भ में इनमें से सही कथन कौन सा है? बताइए। जनवरी 2020 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया गया। जनवरी 2020 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया गया, सही बात है। रायसीना डायलॉग 2020 की थीम थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, ये भी सही है। इस सम्मेलन में वैश्विक मुद्दे जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन चर्चा में रही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि सभी सही है ठीक। चलिए, रायसीना डायलॉग शुरू कब किया गया था? 2016 में, और ये जो 2020 में हुआ था ये 5वां संस्करण था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 28, हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे मिसाइल मुशुक्तिन, ठीक है, ये रूस के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, हाल ही में K9 वज्र होलिजर तोप के 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक, हाल ही में K9 वज्र होलिजर तोप के 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण किया जा रहा है इंडिया व L&T द्वारा। किसके द्वारा? इंडिया व L&T के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इंडिया व L&T के द्वारा, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे L&T के द्वारा ठीक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ठीक। हाल ही में इसरो ने GSAT उपग्रह GSAT-30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? GSAT-30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये किस उपग्रह की मदद से? एरियन किस रॉकेट? एरियन 5 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया ठीक। GSAT-30 की बात करें, GSAT-30 एक प्रकार का क्या है? एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह बोलते हैं ठीक। निर्माण इसरो के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात करें 29वां सरस्वती सम्मान इनमें से किसे दिया गया? 29वां सरस्वती सम्मान इनमें से किसे दिया गया? तो ये दिया गया वासुदेव मोही को। ऑप्शन नंबर ए, 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया वासुदेव मोही को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 32 की बात करें, वासुदेव मोही जिन्हें 29वां सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया, किस भाषा के लेखक है? तो ये सिंधी भाषा के लेखक है। और इनको जो 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया, इनकी एक बुक आई थी, उसके लिए दिया गया। बुक का नाम था चेकबुक, इसके लिए इनको दिया गया। 33 की बात करें, हाल ही में भारत ने परमाणु ताकत से लैस बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता क्या है? जिसकी मारक क्षमता क्या है? तो जिसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, 3500 किलोमीटर ठीक। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक। 34 की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ाने के प्रयासों को लेकर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ाने के प्रयासों को लेकर? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये किरण मजूमदार शाह। ये कौन है भाई? बायोकॉन, आपने सुना होगा, बायोकॉन की संस्थापक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बायोकॉन की संस्थापक है किरण मजूमदार शाह ठीक। और इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात करें 35, इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की? क्या आंसर होगा? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं, विधानसभा की सीटें हैं 403 ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 36,
इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने का घोषणा कहां पर किया? इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने का घोषणा कहां पर किया? तो ये कर्नाटक में किया, कर्नाटक के चेल्लकर में। ऑप्शन नंबर ए। 37 की बात करें, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में और ये मनाया जाता है एवरी ईयर 9 जनवरी को। 9 जनवरी इसलिए क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त किया गया? बताइए, एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक या एमडी किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर क्या होगा? एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक या एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया चल्ला श्रीनिवासन सुल्लू शेट्टी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक। 39 की बात करें, प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस की बात करें, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को। ठीक। 40 की बात करें, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 41 की बात करें, बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को का पाली उमरीगर पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पाली उमरीगर पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? तो ये दिया गया था जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 42 का, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में किसे देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाया गया? केंद्र सरकार द्वारा जारी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में किसे देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाया गया? तो ये आपका होगा इंदौर। इंदौर। ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर। कई सालों से ये बनता चला आ रहा है। आरबीआई द्वारा जारी ऐप मनी किससे संबंधित है? मनी, MANI, ये किससे संबंधित है? इसका फुल फॉर्म होगा मोबाइल ऑडियो नोट आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन। ये देखो भाई, उनके लिए है जो दृष्टिबाधित लोग हैं, ठीक है, उनको वो इस ऐप के थ्रू नोटों की पहचान कर सकते हैं। ठीक। मोबाइल ऑडियो नोट आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन। ठीक। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हाल ही के दिनों में चर्चा में रही, वे किस देश के कुर्द फोर्स के प्रमुख थे? जनरल कासिम सुलेमानी ये ईरान के कुर्द फोर्स के प्रमुख थे। ऑप्शन नंबर बी। 45 की बात करें, 4 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? 4 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका लुई ब्रेल दिवस। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए। ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था। स्थित ब्रेल लिपि क्या होती है भाई? उभरे हुए अक्षर होते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके पढ़ने में आसानी होती है ब्रेल लिपि। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना? किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द 2019 चुना? तो याद रखिएगा, यह शब्द था संविधान। ऑप्शन नंबर बी, संविधान। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 47, सुर्खियों में रही बोडो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सुर्खियों में रही बोडो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो बोडो जनजाति का संबंध है आसाम से। ऑप्शन नंबर सी। आसाम के राजधानी है गुवाहाटी। सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है आपका? राज्यपाल कौन है बताइए? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। चलिए, 48 की बात करें, किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी? 3 राजधानियां होंगी। आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों में कौन कौन सी होगी? एक तो अमरावती, आपने इसी क्लास में पढ़ा। अमरावती आपकी जो होगी वो विधायी राजधानी होगी। विधायी राजधानी होगी। इसके अलावा एक और राजधानी की बात चले, विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है विशाखापत्तनम। ठीक है, ये कार्यकारी राजधानी होगी, कार्यकारी राजधानी। और एक और राजधानी की बात हो रही कर्नूल। कर्नूल की बात करें, ये न्यायिक राजधानी होगी, न्यायिक राजधानी। ठीक है। इसी प्रकार से उत्तराखंड की बात करें, 2 राजधानियां, एक तो देहरादून, एक तो गैरसैंण। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात करें 49, हसन दियाब को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? हसन दियाब को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो लेबनान का। ऑप्शन नंबर ए, लेबनान। 50 की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार के लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना? मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना? तो याद रखिएगा, ये चुना कुलदीप सिंह को। ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप सिंह। ठीक। हाल ही में बापू नाद कर्डी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? बापू नाद कर्डी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये संबंधित थे खेल से।
खेल से संबंधित थे, ठीक। और टेस्ट मैच में याद रखिएगा, टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 21 मेडन ओवर डाला था, लगातार 21 मेडन ओवर डाले थे इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने। इस कारण से इनको जाना जाता था बापू नादकर्णी। स्पोर्ट से संबंधित थे, क्रिकेट खेलते थे। 57 की बात करें, संघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को हाल ही में शामिल किया गया? संघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को हाल ही में शामिल किया गया? तो आपका याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 58, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना कब हुई थी सीआरपीएफ की? सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में, 1939 में। और इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है आपका एपी माहेश्वरी को। ऑप्शन नंबर सी। 59 की बात करें, हाल ही में गृह मंत्री ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? हाल ही में जो भी पीडीएफ मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर बाई करिएगा। तो हाल ही में गृह मंत्री ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? तो ये नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। 60 की बात करें, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रहेगी? विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो याद रखिएगा ये रहेगी 5% के आसपास। ऑप्शन नंबर बी 2020 में। और 2021-22 के लिए 5.8 निर्धारित किया गया, ठीक। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर हम 61, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो 11वें अध्यक्ष हैं, कार्यकाल 2022 तक रहेगा। कौन चुने गए? जगत प्रसाद नड्डा, जेपी नड्डा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 62 की बात करें, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म को दिया गया? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म को दिया गया? तो ये दिया गया 1917 फिल्म आई थी उसको। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 63 की बात करें, गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना ने कितने व्यक्तियों को रूस में प्रशिक्षण के लिए चुना है? गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के कितने व्यक्तियों को रूस में प्रशिक्षण के लिए चुना है? तो याद रखिएगा 4 व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर सी। 64 की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं। ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होती हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होती है फ्रेंच ओपन, एक होती है विंबलडन, एक होती है आपका फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, और आपका होता है एक और होता है, क्या होता है नाम बताइए मुझे। एक और होता है ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, और एक और होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसका आंसर होगा नोवाक जोकोविच, इन्होंने 8वीं बार जीता, 8वीं बार, ठीक, 8वीं बार, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता था सोफिया कैनिन ने। ऑप्शन नंबर सी। सोफिया कैनिन ने यूएसए से आती हैं और इन्होंने पहली बार जीता, और नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार जीता था, ठीक। चलिए 66 की बात करें, कितने व्यक्तियों को 2020 में पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? 2021 वाला हम 2021 जब जनवरी आएगा तब पढ़ेंगे, अभी हम 2020 का देख लेते हैं। 2020 पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया कितने लोगों को? याद रखिएगा 2020 में जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, और तीसरा होता है पद्म श्री। तो पद्म विभूषण की बात करें, ये 7 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण की बात करें 16 लोगों को दिया गया। पद्म श्री की बात करें 118 लोगों को दिया गया, ठीक, 118 लोगों को दिया गया। चलिए तो पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 16 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 20, पद्म श्री 118, ऑप्शन नंबर बी। 68 की बात करें, इनमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत, ठीक है, तो मरणोपरांत सम्मानित किया गया था पंडित छन्नू लाल मिश्रा को। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। ऑप्शन नंबर डी। 69 की बात करें, अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो अनिरुद्ध जगन्नाथ ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? कैपिटल है पोर्ट लुइस, ठीक। चलिए पीएम थे जगन्नाथ। 70 की बात करें, निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया? किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा स्वामी विशेषा तीर्थ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इनको भी यहाँ पे मरणोपरांत दिया गया था, मरणोपरांत, ठीक है। और पेजावर मंत्र जो मठ था उसके महंत थे, ठीक।
71 की बात करें, वेणु श्रीनिवासन को पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वेणु श्रीनिवासन ये उद्योगपति थे और ये ध्यान रखिएगा टीवीएस मोटर के चेयरमैन थे। टीवीएस मोटर के चेयरमैन थे। ठीक, चलिए 72 की बात करें, 72 क्या है? पीवी सिंधु को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पीवी सिंधु को, तो इनको पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। 73 की बात करें, मनोहर पर्रिकर को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनोहर पर्रिकर को, तो मनोहर पर्रिकर की बात करें, इनको दिया गया पद्म भूषण 2020, पद्म भूषण 2020, ऑप्शन नंबर बी। 74 की बात करें, पद्म पुरस्कार तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी नागरिक सम्मान आते हैं भारत रत्न के बाद। इनमें से किसे पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया? तो जहीर खान, करण जौहर, अदनान सामी, रवीन कपूर। ठीक, तो जहीर खान, करण जौहर, अदनान सामी, इन तीनों को किया गया, रणबीर कपूर से को नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 75 की बात करें, अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से 2020 से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी। 76 की बात करें, 2020 भारत रत्न कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? तो 2020 में भारत रत्न दिया ही नहीं गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जीतू राय को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? जीतू राय देखिए नेपाली मूल के व्यक्ति हैं, ये खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 78 की बात करें, हाल ही में रानी रामपाल को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रानी रामपाल को पद्मश्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी। 79 की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आनंद महिंद्रा को पद्म भूषण 2020 दिया गया, सही बात है। पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण दिया गया, सही है। कंगना रनौत को पद्मश्री 2020 दिया गया, सही है। मनोहर पर्रिकर को पद्म विभूषण 2020 दिया गया, ये गलत है, इनको पद्म विभूषण नहीं दिया गया था, इनको पद्म भूषण दिया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 80 की बात करें, कटरीना सकेलारोपालू किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? कटरीना सकेलारोपालू किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? इसका आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, कटरीना सकेलारोपोलू, तो ये याद रखिएगा, ये ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, ऑप्शन नंबर बी। ग्रीस की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? एथेंस। राजधानी क्या है ग्रीस की? राजधानी क्या है? एथेंस इसकी राजधानी है। ठीक, इसका आंसर बताइए 81 का। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 में व्यक्तिगत श्रेणी के लिए किसे चुना गया? क्या आंसर होगा? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को व्यक्तिगत श्रेणी के लिए चुना गया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा के मुन्ना राय, ऑप्शन नंबर सी। के मुन्ना राय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 82 की बात करें, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, हम बता देते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय बालिका दिवस बताइए, 24 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और 23 जनवरी याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जयंती है, याद रखिएगा। ठीक, 25 जनवरी को हम मनाते हैं मतदाता दिवस, 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 83, मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा की स्थापना किस दिवस कब की गई थी? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों की स्थापना की गई थी 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी, 21 जनवरी को की गई थी। 84 की बात करें, हाल ही में डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई? किस राज्य की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन? भाई चिल्का झील आ गया तो इरावदी डॉल्फिन का मतलब नहीं, चिल्का झील आपका पड़ता उड़ीसा में, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की, ऑप्शन नंबर बी। 85 की बात करें, किस राज्य सरकार ने राज्य में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु योजना बना रही है? ठीक है, तो ये बना रही है राजस्थान सरकार, ऑप्शन नंबर बी। 86 की बात करें, 86 का 86 आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसमें याद रखिएगा भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये जैव प्रौद्योगिकी पार्क बन रहा है राजस्थान में। कवक पार्क कहां पे है? कवक पार्क ये है आपका उत्तराखंड में। इसके अलावा जैव विविधता पार्क की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। ठीक, और बायो प्रौद्योगिकी पार्क राजस्थान में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क राजस्थान में। ठीक, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 87, पहली बार खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो ये कहां किया जा रहा है? इसका आंसर क्या होगा? कहां पहली बार खाद्य प्रसंस्करण का आयोजन किया जा रहा है? लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। लद्दाख में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। ठीक,
88 की बात करें, 88 है सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली यहाँ पे पहली सेना दिवस के अवसर पर कैप्टन तान्या शेरगिल। अब यहीं पे सेना दिवस कब है भाई? 15 जनवरी को हम सेना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन भारतीय सेना दस्ते का, पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली थी थल सेना की कैप्टन तान्या शेरगिल। ठीक है, चलिए और चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 89। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अबू धाबी में हुआ था, यूएई अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर ए। 90 की बात करें, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस भारतीय क्रिकेटर को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर ए। 91 की बात करें, रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। और रायसीना पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन स्थित है, ये तो पता होगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, हास्य दिवस भी 10 जनवरी को मनाते हैं। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया था 1917 को, ऑप्शन नंबर बी। ये तो रिपीट हो रहा ना। किस शहर में कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में, ठीक, कछुआ पुनर्वास केंद्र। 95 की बात करें, हाल ही में किस भारतीय आदिवासी महिला ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई की? किस भारतीय आदिवासी महिला ने? तो यहां पे याद रखिएगा मालापुरा देवी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थी आपकी पहले दिन की क्लास 24 वीडियो, 24 मंथ का करंट अफेयर्स। तो हमने जनवरी 2020 से शुरू किया, यानी कि पहला कर चुके हो। अभी 23 वीडियो, 23 मंथ का करंट अफेयर्स बचा है। अब फरवरी और 2020 का। देखो रेगुलर नहीं मिलेगा वीडियो, ध्यान रखिएगा, मैं रेगुलर ही दूंगा। और देखो दिक्कत यह है ना, मुझे 27 से जाना है वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी मैं जाऊंगा, लेकिन उस बीच में ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी। इस बीच में मेरा लगभग 5 से 6 दिन का ट्रिप है। इस 5 से 6 दिन में आपको 3 क्लास मैं बना के जाऊंगा, 3 क्लास आपको मिलती रहेंगी रेगुलर, मतलब एक दिन गैप करके आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। एक दिन गैप ठीक है ना, चल जाएगा, उसके बाद फिर रेगुलर आके कर लिया जाएगा। ठीक, चलिए तो अभी आपसे बस यही निवेदन है कि क्लासेस को जितना हो सके शेयर करिए। शेयर करोगे हमारा मोटिवेट बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शेयर करोगे तो मैं जल्दी जल्दी क्लासेस लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पूरा मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, इसके लिए आप पास स्वस्थ रहिए, एकदम पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि पीपीटी जो है ना, पूरा जो बनाने का काम है वो अप्रैल 2021 तक हो चुका है, यानी कि 5-6 महीने का बचा है, वो मैं बना लूंगा। अप्रैल नहीं, जब मार्च, 5-6 नहीं 8 महीने का बचा है, वो मैं बना लूंगा धीरे धीरे, वो भी बन ही रहा है। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, यानी कि सुधीर सर के साथ एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स पे। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। पीडीएफ आप सभी लोग जरूर बाई करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे स्ट्रेटेजी का हो। 1-2 दिन में करंट अफेयर्स भी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, वहां से करंट अफेयर्स भी ले सकते हो। और ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।